हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और अब जो है एक्सरसाइज 4.1 बीटीबीसी क्लास 10th से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए इसको इत्मीनान से देखते हैं। क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब एक आयताकार खेत है। एक आयताकार क्या है? इस प्रकार का खेत है। भूखंड यानी भूमि का खंड। भूखंड मीन्स भूमि का खंड है आयताकार। ठीक है। अब कह रहा है जिसका क्षेत्रफल 528 है। क्षेत्रफल कितनी है? 528 मीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये जो हम बना रहे हैं क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोनों में फर्क है। वहां दो चर वाले यानी दो गो चर था, एक्स और वाई। यहाँ पे दो चर नहीं, एक गो चर में आता है, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये है व्यापक रूप। इसमें आप देख लीजिए एक्स है, केवल एक्स है, या केवल वाई भी हो सकता है। तो केवल एक्स है, एक्स वाई दोनों नहीं है। तो ऐसा मानेंगे कि एक्स में ही सिमट जाए। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे पकड़िए, इसको लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यही मेन चीज है। लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कहने का मतलब है कि लंबाई मालूम है कितनी? चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक। लंबाई कितनी? चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। तो लंबाई पता है, चौड़ाई पता नहीं है। आइए चौड़ाई मान लेते हैं। माना आयत की चौड़ाई x मीटर है, या सीधे x भी मान सकते हैं। माना आयत की चौड़ाई x है। ठीक है। इसलिए लंबाई बराबर क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई x है तो x का दुगुना 2x। तो चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक। बात समझ में आई? देखिए चौड़ाई x माने हैं, क्यों? क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी चौड़ाई मालूम न है, लंबाई मालूम है। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक, तो चौड़ाई मालूम नहीं है, मान लिए हैं x। और लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना, तो x का दुगुना 2x। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। अधिक कहेगा तो प्लस कर देंगे, +1 हो गया। अगर कहता एक कम तो -1 कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न से। देखिए दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। हम भी लिखते हैं यहां से देखकर। देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये दिया गया है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया गया है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल के जगह लंबाई गुना चौड़ाई बराबर का बराबर 528 का 528। अब देखिए लंबाई कितनी है? तो 2x + 1 है। लंबाई हो गया। ये लंबाई की जगह गुना है तो गुना, फिर चौड़ाई है तो चौड़ाई कितनी है? x है तो x बराबर 528। अब देखिए x को 2x से गुना करेंगे 2x², x को 1 से तो +x बराबर 528 को इधर ले आएंगे तो -528 हो जाएगा। ये प्लस में है तो -528 बराबर 0।
अब देखिए ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कर देते हैं, जैसा कि आप 9th क्लास में 8th क्लास में गुणनखंड पढ़े होंगे फर्स्ट इंटू लास्ट करके। वैसे देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, देखिए कितना अच्छा से यहाँ प्रथम पद है, फिर इस लास्ट पद को ले लीजिए। 3 पद है, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले वाले पद को और लास्ट वाले पद बराबर 0, छोड़ दिए किसको, केवल बीच वाले पद को। अब बीच वाले पद में क्या शर्त है, आइए देखिए। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए 2x² को -528 से। एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमन छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2x² को 528 से गुना कर देंगे। देखिए 2x² को माइनस में -528 से गुना कर देंगे। 528 दूना 1056, x² का x² और माइनस में होगा, माइनस है प्लस माइनस 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 1056 x²। अब ये क्या हुआ देखिए, x को 2 पदों में तोड़ना है। शर्त ये है कि कितना में से कितना को घटाने पर x आए, घटाव का चिन्ह है इसलिए घटाने पर x और दोनों के गुना करने पर 1056 आना चाहिए। तो कितना कितना को, तो देखिए अगर हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, अगर ऐसे हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो 1056 का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 6 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 2 2 6 12, 2 चौके 8 है, फिर 2 से तो 132, फिर 2 से 2 6 12, 1 2 2 6 12, फिर 2 से तो 33, फिर 3 से तो 11। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे ले लें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये टोटल को गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, आई 11 33, यानी 33 में से 32 घटाते हैं तो आ जाता है 1। 33 वो x में से 32 वो x घटा देंगे। 33 वो x में से 32 वो x, तो एगो x, और 33 32 को गुना करेंगे तो 1056 आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, इसलिए मैंने गुणनखंड किया। अब देखिए अब क्या है, अब क्या है, दोनों पद में से कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2x x कॉमन ले लेंगे, x ले लेंगे तो 2x प्लस 33, फिर यहाँ पे 2x प्लस 33 है तो इधर भी लिखना पड़ेगा 2x प्लस 33। ये कैसे, तो 2x है तो यहाँ 16 लिख सकते हैं, 2 से 32 में भाग देंगे तो 16 बार में, बराबर 0। अब क्या है, ये वो कोष्ट वाला 2x प्लस 33 इंटू ये वो कोष्ट के बाहर वाला x है -16 है, तो x -16 बराबर 0। अब 2 पार्ट में बांट देते हैं। 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर -33, तो x बराबर -33 बटा ये 2। फिर देखिए x -16 बराबर 0, तो x बराबर -16 को उधर ले जाएंगे +16। अब देखिए x का दो को मान आया, लेकिन क्या है, लंबाई चौड़ाई जो होता है, चाहे कोई भी माप होता है, वो माइनस में कभी नहीं होता, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, इसको घेरने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे अमान्य, इसका मान्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि माप कभी भी माइनस में नहीं होता। आप कपड़ा सिलवाने जाते हैं ना, आप मब्बाइए तो मीटर में जो मापेगा तो माइनस में थोड़ा ही कहेगा। चाहे रोड का किलोमीटर मापेंगे, चाहे किसी चीज की लंबाई चौड़ाई मापेंगे तो माइनस में थोड़ा ही, वो तो 0 से चालू होता है और 1 2 3 4 प्लस में हमेशा। तो इसलिए प्लस वाला आंसर होगा, x का मान 16। अब x का मान 16 आ गया, हमें लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई कितनी है, तो हमने x माना था, तो x कितना आ गया 16 मीटर, तो चौड़ाई हो गया 16 मीटर। लंबाई कितनी, तो लंबाई हमने 2x प्लस 1 माना है, तो यहाँ 2 गुना x का मान 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32 और प्लस 1 बराबर 33 मीटर।
तो चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 33 मीटर। ठीक है, तो धन्यवाद।